चलो भाई, आज का जो चैप्टर है वो हम लोग का है सिंथेसिस। सिंथेसिस में आज हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस, यानी दो या दो से अधिक अगर जो सिंपल सेंटेंस दिया है उसको कैसे हम एक सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कंबाइन करते हैं। सिंथेसिस का जो अर्थ होता है वो होता है रूपांतरण। सिंथेसिस में होता क्या है, सिंपल सेंटेंसेस को आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसमें, सिंपल में, फिर कॉम्प्लेक्स में, फिर कंपाउंड में। तो आपको यहाँ सबसे पहले सिखाया जाएगा कि अगर दो सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, उनको एक सिंपल सेंटेंसेस में कैसे बदला जाएगा। टोटल इसके जो बदलने के रूल हैं, अगर केवल सिंपल की बात करें टोटल, तो वो 7 तरीके से बदला जा सकता है। कितने तरीके से? 7 तरीके से। रूल्स कितने इसके? 7, जिसमें आज हम लोग पहला सीखेंगे पार्टिसिपल का यूज करके। किसका? पार्टिसिपल का यूज करके। एक सेकेंड, मार्कर चेंज करते हैं हम, यूज करके। अब सिंपल सेंटेंस क्या होगा? सिंपल सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होता है और एक सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, इसके लिए आपको वर्ब का चैप्टर देखना होगा जो आएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है भाई, अब फाइनाइट वर्ब से ज़्यादा चिंतित ना हो, इसमें फाइनाइट वर्ब आएगा, उसी को ही चेंज किया जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, प्रिंसिपल करना है पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग सबसे पहले, यानी साथ में पहला जो नियम है वो क्या है, पार्टिसिपल का यूज करके। अब पार्टिसिपल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा ये पार्टिसिपल क्या होता है। तो पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, कितना होता है, ये अभी हम लोग जानते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, एक सेकंड, चलिए हाँ यही मिटाते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, पार्टिसिपल का यूज करना है। पार्टिसिपल का यूज का मतलब, अब देखो यहाँ पार्टिसिपल का यूज सिंपल सेंटेंसेस में कब किया जाएगा, तो इसको नोट में लिख लेना। पार्टिसिपल का यूज, पार्टिसिपल का यूज हम तभी करेंगे जब वाक्य में, जब दिए गए वाक्यों में, जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट वो क्या होगा, सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, और क्या होगा भाई, और आपका जो वर्ब है वो अलग अलग होना चाहिए। क्या बताया भाई, पार्टिसिपल का यूज हम तभी करेंगे जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम होगा और वर्ब जो दिया है वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग होना होगा। तभी क्या होगा, हम किसका यूज करेंगे, पार्टिसिपल का। भाई 7 रूल है, पार्टिसिपल का यूज करना है, इन्फिनेटिव का यूज करना है, तो कब यूज किसका करना है उसके लिए ये पहला है कि पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंसेस में चेक करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सेम होगा और वर्ब अलग अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है पार्टिसिपल में। अब पार्टिसिपल होता क्या है, कितने होते हैं, इसको देख लेना है। तो देखो भाई, पार्टिसिपल जो होता है वो कुल होते हैं 3। कितने होंगे भाई, 3। पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होगा क्या, परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब एक एक को बारी बारी हम क्या करते हैं, समझते हैं कैसे क्या चेंज किया जाएगा। देखो भाई, अब सिंपल सेंटेंसेस को वन सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है तो कैसे चेंज होगा, कैसे कन्वर्ट होगा, इसको हम इसके बाद देखेंगे। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि पार्टिसिपल का यूज कब किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड रुक जाइए, इसको रब करने के लिए हमें कुछ लाना पड़ेगा।
इसमें एक और नोट कर लीजिएगा, पार्टिसिपल का यूज करते समय, पार्टिसिपल का यूज करते समय ये दो अभी नियम जो है वो अभी जब हम एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। पहले इसको बस ऐसे ही लिखते जाओ, अभी जब हम समझाएंगे तो सारा ये क्लियर हो जाएगा। तो पार्टिसिपल का यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए जो काम पहले हुआ हो उसी में पार्टिसिपल का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंसेस हम लिखते रहे, एक सेंटेंस क्या लिख रहे हैं यहाँ देख लेना थोड़ा एग्जांपल में। He saw a snake, ठीक, उसने एक सांप देखा। He ran away, ठीक, क्या लिखा गया? He saw a snake, he ran away। यहाँ देखो दो सिंपल सेंटेंस दिया है, एक सब्जेक्ट है एक फाइनाइट वर्ब है। तो यहाँ क्या करना है भाई, थोड़ा देख लेना। He saw a snake से ये देख लेना ran away, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया भाई, अब दो सिंपल सेंटेंसेस दे दिया गया। तो आपको क्या लग रहा है कि पार्टिसिपल का यूज तभी करेंगे जब दिए गए वाक्यों में सब्जेक्ट सेम हो। देखो यहाँ सब्जेक्ट सेम है, वर्ब अलग अलग, सा है अलग अलग है। क्या कह रहा है, पार्टिसिपल का यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो काम पहले हुआ है उसी में पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। पहले काम क्या हुआ है भाई, तो पहले देखा होगा सांप को तभी तो भागा होगा, तो पहले काम ये हुआ, यानी पार्टिसिपल का यूज कंफर्म हो गया कि इसी में करना है इसमें नहीं करना है। अब कौन से पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा ये आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ में आया होगा, इतना बस लिख लो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मन करे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो पहला देखो क्या करना है, इसको पूरा करते हैं। इसको एकदम आसानी से समझेंगे, ये कई लोगों को बहुत भारी लगता है लेकिन हम आराम से समझेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे पार्टिसिपल का पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना रहता है इसमें, ठीक। क्या होता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। इसमें आपको क्या करना है, आप तभी इसका यूज करेंगे जब हिंदी में आप जो सिंपल सेंटेंसेस दिए रहेंगे उनका अर्थ अगर उसमें आता है करते हुए, ते हुए केवल लिखिए, ते हुए या करके, ठीक है। ते हुए या ते ही कर लो, इसको ते ही करो, ते ही या करके, ये चीज दो लिख लो। अगर हिंदी में ये आपको दिख जाए, जैसे मान लीजिए हमने कोई सेंटेंस लिखा, एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कब होगा, कैसे करना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज तभी होगा इसमें जब आप सेंटेंस जो दिया रहेगा उसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि पहला जो काम होगा, पहला नहीं, दूसरा जो काम होगा, वह पहले का फल होगा। फल का मतलब रिजल्ट होगा, ऐसे कर सकते हैं। देखो इसको जैसे अगर हम लिखते हैं वही पीछे वाला, he saw a snake, he ran away। अब देखिए पार्टिसिपल का यूज कब होगा,
जब हमारे जो सब्जेक्ट है वो सेम रहे और वर्ब जो है वो अलग अलग हो। तो इससे समझ में आ गया कि भाई यहाँ पार्टिसिपल का यूज होगा, ऐसा नहीं कि कोई और होगा जैसे इन्फिनेटिव टू का, ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्टिसिपल को पहचानने के लिए कैसे हम जानेंगे कि पार्टिसिपल का ही यूज होगा, तो ये यहाँ से कंफर्म हो गया कि ही रहेगा, यानी ही का मतलब सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, वर्ब हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है। तो देखो कह रहा है ही साइज ने की रन, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये उसने सांप देखा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, वह भाग गया। ठीक, तो इसको बदलना है। तो ये भी हमारा हो गया कि दूसरा जो काम होगा वो पहले का रिजल्ट होगा, तभी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। जैसे देखो ये दिया है, अब हमें क्या करना है, इसको एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये सेपरेट है, इसको कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हमने बताया कि जब ऐसे आएंगे आपके सामने दो सेंटेंसेस, तो पहला जो काम हुआ रहेगा उसी में पार्टिसिपल का यूज किया जाएगा। तो पहले काम क्या हुआ है, देखने का काम हुआ है, तो उसमें वर्ब दिया होगा, उसमें क्या कर दीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। तो भाई देखो ये पहला हमारा काम है देखने का, और देखने का काम हो रहा है तो वर्ब में आईएनजी तभी लगता है जब ये वर्ब का फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में होता है। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सी, इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, इसको हटा देंगे। क्यों, क्योंकि देखो ये काम जो है वह एक ही व्यक्ति कर रहा है, देखा भी और भागा है, वही आदमी है। तो यहाँ एक बार दिया है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्ब के आईएनजी में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो सीइंग ए स्नैक ही रैन अवे, क्या कर देंगे, सीइंग ए स्नैक ही रैन अवे। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है आपको, केवल देख लेना है कि जो सेंटेंस दिया है वह इस टाइप का है कि नहीं। दूसरा जो काम होगा वो पहले का रिजल्ट, जो दूसरा काम दिया गया है वो पहले का रिजल्ट है या नहीं, अगर है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर देना। जैसे देखो यहाँ सांप देखा भागा, तो इसका ये रिजल्ट निकला। जब ये रिजल्ट निकला, ये हमारा क्या हुआ, रिजल्ट। अच्छा रिजल्ट है, तो रिजल्ट है का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल है तो यूज कहाँ करना है, तो पहले वाले के वर्ब में। पहला वाला वर्ब क्या है, सा, इसमें आईएनजी कर दीजिए, इससे सारा उतार दीजिए। यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऊपर आपको फुल स्टॉप दिया रहेगा, नीचे आपको क्या कर देना है, कॉमा में चेंज कर देना है। समझ में आया होगा, कितना आसान है। चलो भाई अगला देखो, इसी का एक और देख लिया जाए एग्जाम्पल। I reached home. I reached home. मैं घर पहुंचा। ठीक, I took off my clothes. ठीक, क्या कर दिया भाई, took off my clothes। यहाँ क्या कर रहा है, तो देखो भाई क्या कर रहा है, मैं घर पहुंचा। अब देखो इसका एक हिंदी में अर्थ निकालो कि घर पहुंचते ही या घर पहुंच करके मैंने क्या किया, कपड़े उतार दिए। ते ही करके आ गया, यानी इससे भी आप पहुंच सकते हैं कि किस प्रेजेंट का यूज होगा, कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा, कि परफेक्ट का यूज होगा। तो यहाँ जब भी ते ही या करके आएगा तो आपको क्या समझ जाना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। यहाँ से भी आप पहचान सकते हैं, यहाँ से भी पहचान सकते हैं। इसका रिजल्ट पहुंचा तो क्या किया, घर पहुंचा, इसका रिजल्ट क्या हुआ, उसने अपना कपड़ा उतारा। तो यहाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको अभी बताया गया कि जब रिजल्ट निकल जाए, ये हमारा रिजल्ट निकल गया, कि जब रिजल्ट निकल गया तो पहले वाले में हमको क्या करना है, वर्ब का आईएनजी, वर्ब खोज लो। इसमें वर्ब क्या है, रीच। इस वाले को हटा दो क्योंकि ये कही आदमी है जो दो काम कर रहा है। तो रीच का रीचिंग कर दो, रीचिंग होम, बस अब सीधा उतार दो, रीचिंग होम का मतलब आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स। समझ में आया होगा, कितना आसान है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल देखना है, हिंदी में थोड़ा सा अर्थ निकाल लो। अगर नहीं भी आता है तो ये देख लो, दूसरा जो काम होगा अगर वह पहले का रिजल्ट है तो ऐसे भी कर सकते हो, या सीधा इसको ऐसे पढ़ सकते हो, आई रिच्ड होम, आई टुक ऑफ माई क्लॉथ्स, मतलब घर पहुंचा
और क्या किया, कपड़ा निकाला। तो यहाँ आपको क्या कर देना है, आपको सीधा इसको एक सेंटेंस में करना है। तो यही तो हो सकता है, घर पहुंचकर कपड़ा उतार दिया, तो इतवार हुआ है, घर पहुंचकर मैंने अपना कपड़ा उतार दिया। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम समझते हैं पास्ट जो पार्टिसिपल है उसका एक इसका और देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे दिया हो, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई वॉज हंग्री, आई टुक माई फूड। 11 कि मैं भूखा था, मैंने खाना खाया। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें आईएनजी लग जाएगा उसको तो लगा देना है, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर आपके सामने इज, एम, आर या वाज वर्ब दिख गए कहीं, तो आपको वर्ब में आईएनजी नहीं लगाना है, इसकी जगह पे क्या लगा देना है आपको, बीइंग। ठीक है, क्या लगा देना है, बीइंग। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ देखो इजमार दिख गया कि वाज वर्ब देखा, तो इजमार वाज, इजमार तो नहीं है, वाज वर्ब में से वाज दिख गया। यहाँ देखो रिजल्ट क्या, भूखा था खाना खाया, रिजल्ट यही होगा, भाई भूखा है तो भाई रिजल्ट क्या है, खाना खाएगा। तो यहाँ वही बात है, तो यहाँ आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे VING लगा देते वर्ब में, तो यहाँ देखो लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इतना भी नहीं टेंशन है आपको, बस क्या करना है, वाज वर्ब देखना है, अगर वाज वर्ब है तो बीइंग लगा सकते हो। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, बीइंग, बीइंग हो गया। इसको तो हटा दो, वाज को भी हटा दो, क्योंकि इसी के जगह पे हम वर्ब का ING इसी को देख के लगा रहे हैं। तो बीइंग हंग्री केवल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बीइंग हंग्री। इसके बाद पूरा उतार दो, आई टुक माई फूड। कितना आसान। पहले क्या हुआ, एक बार और समझो, पहले क्या हुआ था, वाज वर्ब नहीं आ रहा था, वो V2 था। क्या था, V2, यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसमें हम क्या कर सकते थे, ING लगा सकते थे। यहाँ देखो हंग्रीइंग तो हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए यहाँ हम क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो ING लगा रहे थे उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, बीइंग में। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता तो ऐसे समझ लो कि इजमार वाज वर्ब में से कोई एक दिख गया तो सीधा बीइंग लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा उतार देंगे। देखो यहाँ क्या हुआ, वाज वर्ब देखे, दोनों को हटा दिए, बीइंग लगाया, पूरा उतार दिया। ठीक है, एक और देख लीजिए, ये समझ में आया होगा। चलो एक और देखते हैं। जैसे देखो दिया है, सी वाज टायर्ड, सी वाज टायर्ड, वह थकी हुई थी। ठीक है, इसके बाद दिया है टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चल चल के थी। ठीक है, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, सी ले डाउन टू लेट, सी ले डाउन टू लेट, lay down to rest, to rest। कि वह थकी हुई थी चल के, वह आराम करने के लिए पटा गई, मतलब सो गई। यहाँ क्या हुआ भाई, देखो आपको कुछ करना नहीं है, बड़ा देख के ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाना है, करना कुछ नहीं है। देख लो भाई थकी है तो भाई रिजल्ट है कि आराम करेगी, जब रिजल्ट है तो प्रेजेंट, ऐसे याद कर सकते हैं, रिजल्ट है तो प्रेजेंट है। क्या करना है, पहला काम उसी में हमको क्या करना है, वर्ब का ING जोड़ना है। कब जोड़ना है, जब ING, वर्ब का ING तब जोड़ना है जब यहाँ वाज वर्ब इस MR में से कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ देखो वाज वर्ब है, सीधा हम क्या करेंगे, वाज वर्ब है तो इसको हटा देंगे, इसको भी हटाएंगे, सीधा लिखेंगे बीइंग। बीइंग के बाद पूरा उतार देंगे, कुछ भी सोचना नहीं है, एकदम उतार देना है। राइट ऑफ वॉकिंग, अब यहाँ फुल स्टॉप दिया, यहाँ कामा लगा दो, सी ले डाउन टू रेस्ट। समझ में आया होगा। तो इस तरह बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, समझ में आया होगा। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस दिया होगा, यानी दो सेंटेंसेस दिए रहेंगे, दो से अधिक भी दिए होंगे, तो आपको क्या करना है
कि सबसे पहले पहचानना है कि पार्टिसिपल का यूज होगा कि नहीं होगा। होगा कब? जब आपके पार्टिसिपल का यूज कब होगा? जब आपके सब्जेक्ट सेम होंगे, वर्ब जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ आपको क्या करना है, अब पार्टिसिपल 3 होगा, पहला प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट एक परफेक्ट होगा। तो प्रेजेंट हम लोग सीख रहे हैं, प्रेजेंट तब होगा जब पहला काम जो होगा, जो दूसरा काम होगा वो पहले का क्या होगा, रिजल्ट होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो वर्ब दिया रहेगा पहले वाले में उसमें VING कर देंगे। अगर VING नहीं हो रहा है, वाज और इन मार दिया है, तो केवल उनको हटा के बीइंग लगा देंगे। इससे सारा समझ में आया होगा। चलिए धन्यवाद, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं हम और आते हैं पास्ट पे। इसमें कुछ बिंदुए हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होगा तो देखिए, लिखिए दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। देखो इससे आसान अब तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि इससे आसान अब हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लिए खुद हमने तैयार किया है। ऐसा ही आपके बुक में कहीं नहीं दिया होगा कि इस तरह आपको करना है। ये सबसे आसान विधि मैं बता रहा हूँ, खुद की विधि बता रहा हूँ कि कैसे आप आसानी से एक मूड हालत भी इसको चेंज कर सकता है। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है इसको हम समझेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कब करेंगे, इसके लिए आप नोट में लिख लीजिए। जैसे प्रेजेंट का कब यूज करते थे, जब रिजल्ट आता था तब। पास्ट का कब करेंगे, तो इसका यूज तभी करेंगे जब वाक्य में कहीं भी एडजेक्टिव दिया हो। इसका यूज तभी करेंगे जब वाक्य में एडजेक्टिव कहीं दिया और वह वर्ब के थर्ड फॉर्म में हो, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में हो। ठीक है, समझ में आया क्या बोले? किसका यूज तभी करेंगे जब वाक्य में एडजेक्टिव कहीं दिया हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म में दिया हो। जैसे एग्जांपल देखोगे तो और समझ में आएगा। एक ही एग्जांपल में समझ जाओगे, इतना आसान है ये प्रेजेंट से भी आसान है। जैसे देखो दिया है एक एग्जांपल, सेपरेट में देखते हैं। सेपरेट का मतलब दो सिंपल सेंटेंस दिए रहेंगे, कंबाइन करना रहेगा एक में। तो देखो जैसे कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन, ठीक। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि इट वॉज लॉस्ट। अब देखो कह रहा है कि आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पा लिया। इट वॉज लॉस्ट, यह खोया हुआ था। किसके बारे में बता रहा है? पेन के बारे में बता रहा है, और जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो खोया हुआ था, ये एडजेक्टिव आपको एक तरह से मिला। अब आपको कुछ नहीं करना है, क्या भाई? इट का प्रयोग किसके लिए हुआ है? पेन के लिए। तो पेन ऑलरेडी है तो इट को हटा दो, इट के हिसाब से वाज लगा, इसको भी हटा दो। क्या कर रहा है कि आई फाउंड माई। अब जो एडजेक्टिव देगा आपको वाक्य में कहीं भी अगर एडजेक्टिव देता है तो उस एडजेक्टिव को क्या करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट से ठीक पहले लिख देंगे। भाई खोया क्या है? पेन, तो इसी के आगे हम लगा देंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। काम खत्म। ये हो गया आपका पास्ट पार्टिसिपल। क्या हुआ? इसका यूज तभी करेंगे जब वाक्य में एडजेक्टिव। देखो भाई आई फाउंड माई पेन, इट वाज लॉस्ट, भाई खोया हुआ है। इसके पेन के बारे में बता रहा है कि पेन के बारे में बता रहा है कि यह खोया हुआ था, बस इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। हो गया भाई, तुम ही देख लो, एक लाइन में हो गया। ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे बोलेगा। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, कौन सा? परफेक्ट वाले पे। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखो मिटाते हैं इसको। अब आ जाओ 3 नंबर पास्ट, तो हो गया। अब परफेक्ट लेते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसका यूज कब करेंगे, इसके लिए लिख लो कि कब भाई। परफेक्ट भाई प्रेजेंट का क्या था, रिजल्ट। दूसरा काम क्या होता था, रिजल्ट होता था। तो रिजल्ट निकला तो प्रेजेंट, एडजेक्टिव आया तो पास्ट। परफेक्ट में क्या होगा, तो जब वाक्य में एक काम पूर्णतया रूप से समाप्त हो गया हो, समाप्त हो चुका हो, और फिर दूसरा शुरू हो, दूसरा हुआ हो, वहां यूज करते हैं किसका, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या हुआ, वहां हम वर्ब का, प्रेजेंट में वर्ब का आईएनजी यूज करते थे। पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में हम यूज किसका किए, एडजेक्टिव, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव। और परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या यूज होगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसका यूज करना है। जैसे एग्जांपल अभी देखोगे समझ जाओगे एक ही में। जैसे सेपरेट में देख लो, जैसे सेंटेंसेस दिया हुआ है, एक सेंटेंस है सी हैड कंप्लीटेड her written work। और दूसरा सेंटेंस दिया है सी वेंट टू मार्केट, ठीक है। क्या कर रहा है, सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। नग्न आंखों से आपके दिख रहा होगा कि सी हैड कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया था। फिर क्या की, सी वेंट टू मार्केट, फिर वो कहाँ गई है, बाजार गई है। तो एक काम पहले समाप्त हो रहा है, शर्त नंबर 1 परफेक्ट लगेगा, एकदम लगेगा। फिर दूसरा शुरू हो रहा है, तब वो बाजार गई। तो यहाँ आपको क्या, इसको देख के लगा कि हमें परफेक्ट का यूज करना है, यानी हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कंबाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैविंग लिखना पड़ेगा। हैविंग लिख दीजिए, सी को हटा दीजिए, हैड को भी हटा दीजिए, जैसे शुरू में करते आ रहे हैं। आई वाज था, आई को हटाए थे, वाज को हटाए थे। भाई यही तो इधर भी काम कर रही है, तो हम इधर ही हटा देते हैं, क्योंकि पहले में यूज किसका करना है, पार्टिसिपल का ही यूज करना है, इसीलिए पहले इसको हटा दिया जाएगा। हैविंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड दिया ही है, कुछ करना ही है, पूरा कर दो। कंप्लीटेड हर रिटन वर्क, सी वेंट टू मार्केट। यहाँ फुल स्टॉप दिया रहेगा, यहाँ देख लो कितना आसान है। क्या करना है, देख लेना है, पहला काम समाप्त तो हुआ है, फिर दूसरा शुरू हुआ है, तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हैविंग लगाना है, लगा दो, काम खत्म। ये था आपका पार्टिसिपल का यूज। अगर सपोज करो यहाँ आपको दे दिया होता पैसिव वॉइस में सेंटेंस, यानी ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में मतलब वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में दिया होता, तो आप क्या करते, हैविंग बीन लगा देते, वहां क्या करते, बीन, तब वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे दिया होता सी वाज कंप्लीटेड, इस टाइप का दिया होता, वाज के बाद आप लोग जानते हैं इसे भाड़ लगता है, लेकिन वाज के बाद क्या देता था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसी को पैसिव वॉइस की तरह बोला जाता है, पैसिव में बोला जाता है। तो हैविंग बीन उसमें कर दीजिए, बस हो गया। पसंद आया होगा तो धन्यवाद। इसके आगे हम लोग सीखेंगे फिर इन्फिनेटिव का यूज कैसे किया जाता है। तो ये था पार्टिसिपल का। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो पार्टिसिपल का यूज तभी करेंगे जब हमारे सब्जेक्ट जो होंगे सेम होंगे, काम जो होगा वो अलग अलग होगा। पार्टिसिपल 3 होगा, कितने होंगे, 3 में पहला क्या होगा, प्रेजेंट
दूसरा पास्ट और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। पहला प्रेजेंट में क्या होगा, रिजल्ट आएगा तो प्रेजेंट का, पास्ट में क्या होगा आपका एडजेक्टिव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, परफेक्ट में क्या होगा आपको एक काम पहले समाप्त हुआ होगा, दूसरा उसके बाद शुरू हुआ होगा। इस तरह हो जाएगा।